ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे अलीगढ़ के मोहल्ला ऊचान की, जहां 20 वर्षीय युवक अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गया। देखिए ये रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला ऊचान का 20 वर्षीय युवक अपने साथियों के साथ गंगा स्नान करते समय गंगा में डूब गया। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे। जानकारी के अनुसार रवि पुत्र गोवर्धन अपने दोस्तों के साथ दशहरे के नहान पर थाना दादो क्षेत्र के साकरा गंगा घाट पर स्नान करते समय डूब गया। इसकी तलाश गोताखोरों द्वारा की जा रही थी। वहीं जानकारी के अनुसार मृतक की मां के द्वारा अवगत कराया गया कि मेरा बेटा अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था, जिसकी सूचना शाम लगभग 5 बजे पुलिस के द्वारा मिली। सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपका बेटा नहाने के लिए किस समय गया था? आज 9 बजे गया है घर से। आज सुबह 9 बजे। हाँ। कोई और साथ में था उसके? हाँ, दोस्त है वागे साथ। कौन था? इसी महल्ले के? तो कई जने हैं। 2 दोस्त है वागे, पता ना कौन कौन है। इस महल्ले के या कोई अन्य जगह के? गाँव के। गाँव के। तो आप लोगों को सूचना किस समय मिली? अब यहाँ पे कई ऐसी वहाँ पे कहीं पे नेट पे डाल दिया। 6 बजे करीब मिली है। 5:30-6 बजे। कौन? पुलिस के द्वारा? नहीं, कोई फोन में दो फोटो डाल दिया था। मतलब खबर जो मिली है वो शाम को मिली है। बाद में पुलिस वाले आए थे 2, वो कह के नहीं आ गए, फोटो दिखा गए, वो कह के नहीं आ गए कि ये लड़का जो डूब गया। उसका सब मिला उसका लड़के का? नहीं, अभी मैं ढूंढ रहे, नहीं मिला। फिर फोटो कैसे लेकर आए? उन्हें जानकारी कैसे? अब पता ना, मैं डारी होगी ना से थाने से आए कोई 2 जने। पुलिस वाले आए थे? तो उसका सब नहीं मिला अभी? नहीं। किस समय गया था यहाँ से नहाने के लिए? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। कहाँ गया था नहाने के लिए? बता रहे साकरा नहर पे। साकरा नहर पे गया था? साकरा गंगा जी है, नहर नहीं है। गंगा जी। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मुख्य मार्गों पर लगे लैंप लाइट को कुछ लोगों ने चोरी कर लिया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के द्वारा अलीगढ़ शहर के विभिन्न मुख्य चौराहों व मुख्य मार्गों पर स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर लैंप लाइट व आदि चीजें लगाकर शहर को स्मार्ट करने का कार्य किया गया था, लेकिन चोरों ने स्मार्ट सिटी के ही सामान को चुराना शुरू कर दिया। ऐसा ही मामला अलीगढ़ के जीटी रोड पर देखा जा रहा है, जहां पर रोड के किनारे लगे लैंपों को एक चोर गिरोह लगातार चुरा रहा है और लगभग 25 से 20 खंभों के लैंप लाइट चोरी हो चुके हैं। 2 चौकियां नजदीक होने के बावजूद भी चोरों ने लैंपों पर हाथ साफ कर लिया। इधर इसकी जानकारी ना तो नगर निगम के स्मार्ट सिटी अधिकारियों के पास है और ना ही पुलिस अधिकारी इस पर गौर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोर इतने सक्रिय हैं कि वो रात में आकर खंभे काट देते हैं और इसमें लगे लैंप चोरी कर रहे हैं। इसकी जानकारी स्थानीय नगर निगम के पार्षदों और अधिकारियों को दी गई है। मेरा नाम है मोइन खान। क्या परेशानी आ रही है? कितना चोरी हो रही है? यहाँ चोरों का इतना आतंक हो गया है कि यहाँ पे स्मार्ट सिटी के सारे खंभे काट के ले जा रहे हैं, उनकी ऊपर की लाइटें ले जा रहे हैं। यहाँ पे चोरों का बहुत आतंक हो गया है। और क्या चोरी हुआ है? यहाँ पे हमारा एक जनरेटर रखा हुआ था, वो जनरेटर का ऑल्टरनेटर जो सबसे कॉस्टली आइटम होती है जनरेटर के अंदर, वो बाकायदा औजारों से खोल कर लेके गए। कौन-कौन सी 2 चौकी नजदीक पड़ती है? रसलगंज चौकी और नई बस्ती चौकी। मोहम्मद शारिक नाम है। सर क्या दिक्कत आ रही है? भाई ये नगर निगम ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिए स्मार्ट सिटी के द्वारा ये खंभे लगाए गए थे, रोशनी के लिए लाइटें लगाई गई हैं पूरे शहर के अंदर। लेकिन हमें शिकायत ये है कि जीटी रोड पे जो है बड़ी मात्रा में इन खंभों को तोड़कर लाइटों को निकाला जा रहा है और इनके तारों को चोरों द्वारा चोरी किया जा रहा है। तो जगह जगह हमने यही देख रहे हैं कि इस तरह से रात में लाइट भी नहीं होती, उसका फ़ायदा भी उठाते हैं चोर, और ये लाइट जो है खंभे चोरों द्वारा कहीं ना कहीं चोरी रोज़ की जा रही है। तो हम यही चाहते हैं कि नगर निगम या शहर प्रशासन इसका संज्ञान ले और हमारे शहर को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं, इसका ध्यान रखा जाए, इसका फीडबैक लिया जाए और इन चोरों पे कोई सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। इस तरह तो जो पूरे शहर की लाइटों को और खंभों को चोरी कर लिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चिलकौरा की चारागाह व मरघट की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर भाकियू सुनील का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के गांव चिलकौरा में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी व युवा जिला अध्यक्ष कौशल कुमार के नेतृत्व में 32 बीघा सरकारी चारागाह व मरघट की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर किसानों व ग्रामीणों का
अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कुआरसी पुलिस व तहसीलदार कोल राम अवतार सिंह ने किसानों को काफी समझाने का प्रयास किया, मगर किसानों का कहना है कि जब तक भूमाफियाओं से सरकारी चारागाह की 32 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि किसान और ग्रामीण पहले भी सरकारी जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन व ज्ञापन दे चुके हैं, मगर प्रशासनिक अधिकारियों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन सुनील का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा और 7 जून से ग्रामीण व किसान भूख हड़ताल करेंगे। जो गांव में चल रहा है चिलकोरा में धरना, इसमें कुछ ग्राम समाज की जमीन के बारे में बताया जा रहा है कि इस पर कब्जा है। पहले भी आपके द्वारा इनके द्वारा बताया गया था कि इसमें पैमाइश हो चुकी थी, क्योंकि अभी हम भी नए आए हैं यहाँ पे, हमको भी जानकारी इतनी नहीं है। जो इन्होंने दिए थे 5-6 घाटे ग्राम समाज के, उनके सीमांकन के लिए, तो सीमांकन के लिए इसमें बोल भी दिया है कि टीम बना दी गई और टीम इसमें 9 तारीख से पैमाइश में लग जाएगी। जो विधिवत कार्रवाई अगर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो वो जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी उसमें। वही समय हमने इनको दिया है कि इनसे लिया है कि हमें इतने तक का टाइम अभी इसमें मिल जाए तो हम इसकी पैमाइश करा देंगे। दिन है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं? सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि गांव चिलकोरा की सरकारी संपत्ति को लेकर भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले ग्राम चिलकोरा की सरदारी और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जिस तरीका से भूमाफियाओं ने चारागाह की 32 बीघा जमीन पर और एक पशु पैठ की जमीन पर और अन्य भी संपत्ति है चिलकोरा की, इन सब पे जो कब्जा कर रखा है उसको भूमाफियाओं से शीघ्र ही उसको मुक्त कराया जाए। अगर भूमाफियाओं से जमीन को मुक्त नहीं कराया गया तो ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। और मैं पत्रकार बंधुओं के सामने ये बता देना चाहता हूं कि 7 तारीख की ईद है और 7 तारीख से हमारा भूख हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि यहाँ के रेवेन्यू के अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। कोई भी अधिकारी एसी की ऑफिस छोड़ के नहीं निकलना चाहता। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सालों से यहाँ कब्जा है। कब्जा तो लगभग मेरे ख्याल से यहाँ 4-5 साल से कब्जा है। मकानों पर मकान बने जा रहे हैं। अभी 3 महीने पहले मौजूदा लेखपाल की निगरानी में एक मकान बनाया गया है यहाँ, मना करने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं ये संदेह होता है कि लेखपाल की सेटिंग से या उसकी मिली भगत से ये मकान बना है गौचारा की जमीन में। योगी सरकार की मंशा है जो भी अवैध कब्जा है उसको मतलब मुक्त कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छी उन्होंने अभियान चला रखा है। पूर्वांचल में पूरे दिन रात उनका बिल्डोजर चल रहा है। जो सरकारी संपत्तियों पे अवैध रूप से भूमाफियों ने कब्जा कर रखा है उनको खदेड़ा जा रहा है जिले जिले में। लेकिन पता नहीं किन कारणों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बिल्डोजर जनपद अलीगढ़ में क्यों नहीं चल पा रहा। या तो ये अधिकारी कहीं ना कहीं मिले हुए हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार तक ये खबर हमारी नहीं पहुंच रही, या ये अधिकारी ऑफिस से निकल के इस सरकारी संपत्ति को मुक्त नहीं कराना चाहते, क्योंकि इन्होंने मोटी रकम ले रखी है भूमाफियाओं से। क्या यहाँ रोहिंग्या मुसलमान कब्जा? जिस तरीका से मुझे सुनवाई में आई है कि रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, तो ये भी एक जांच का विषय है। वो मुसलमान हमारे यहाँ के हों या रोहिंग्या, अगर रोहिंग्या मुसलमानों ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो उसको खाली कराया जाए, या हमारे यहाँ के मुसलमान और हिंदू भाइयों ने भी कब्जा कर रखा है तब भी वो रिजर्व लैंड की जमीन है, उस पर निर्माण कार्य नहीं होगा, उसकी पैमाइश करके उसको खाली कराया जाए। सरकारी संपत्ति के लिए ये गांव चिलकोरा की ये पूरी सरदारी मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग और युवा नौजवान साथी बैठे हुए हैं। और भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी यहाँ भीषण गर्मी में धरना देने के लिए मजबूर हैं। सरकारी संपत्ति है, जबकि ये सरकारी संपत्ति तो अधिकारियों को बिगड़ धरने के भी निकाल देनी चाहिए। लेकिन वर्षों से यही लॉलीपॉप हमें मिलती आ रही है कि 2 दिन का समय, 4 दिन का समय। अब हम कोई समय नहीं देंगे। ये धरना अगर बरसों हमें देना पड़ा तो ये बरसों धरना चलेगा और 7 तारीख से हमारी भूख हड़ताल जारी हो जाएगी। इस धरने में भूख हड़ताल में कोई भी अनहोनी होती है, किसी भी ग्रामवासी को या किसान भाई को या भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी को, तो उसके जिम्मेदार जनपद अलीगढ़ के डीएम और कमिश्नर होंगे। अब तक यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी अलीगढ़ के तो शिवजी नंबर को उठाने तक भी फुर्सत नहीं है उन्हें कि वो सरकारी नंबर भी उठा लें। आना तो बहुत दूर की बात है। एसी का कमरा नहीं छोड़ना चाहते। डीएम और कमिश्नर महोदय तो बिल्कुल इस तरीका से एसी में पैक हैं
कि कोई भी जनता जाए उनके पास फरियाद लेके तो सिर्फ हंस के उन्हें लॉलीपॉप दे के भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी कार्रवाई नहीं होती। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से परेशान होकर भाजपा से शहर विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवास पर बुलाकर फटकार लगाई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भीषण गर्मी में विद्युत कटौती से परेशान होकर भाजपा से शहर विधायक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवास पर बुलाकर फटकार लगाई। व्यापारियों द्वारा शहर विधायक को विद्युत कटौती की शिकायत की गई थी। शहर विधायक द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ जमकर वायरल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। अलीगढ़ जनपद थाना गंगेरी क्षेत्र के रहने वाली रामा देवी ने बताया कि मेरी शादी 4 साल पहले रूप किशोर के साथ संपन्न हुई। दान दहेज के साथ शादी के 6 माह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि रूप किशोर पहले से शादीशुदा था, एक बीवी को तलाक दे चुका था। वहीं कुछ दिनों के बाद मैंने मेरे पति और मेरी जेठानी और बेबी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। मैंने जब इसका विरोध किया तो मेरे साथ पति ने जमकर मारपीट की और ये कहा कि किसी को बताना मत, जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़िता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। आगे आप बीती बताते हुए महिला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कहाँ की रहने वाली हैं आप? गंगेरी की रहने वाली हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? डीजे की आवाज़ बढ़ा के पति मारपीट करता है। उसके भाभी के पास गलत संबंध है और पहली बीवी को वो तलाक दे चुका है। मुझे भी तलाक देना चाहता है। मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया और 30 तारीख को वो भी घटना हुई थी। ये भी ससुराल कहाँ पर आपके? माधुरी। आप तो गंगेरी के रहने वाली हैं। शादी कब हुई आपकी? शादी को हो गए 4 साल। 20 अप्रैल को शादी हुई थी। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, 7 महीना की प्रेग्नेंट हो, 8वां महीना लगने वाला है। आप क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं, इंसाफ चाहती हूँ। तो आपको और किसी प्रकार की धमकियाँ देता है? मार तो गला घोटना चाहता है। मैंने देख लिया था तो ऐसी गलत सत्य वीडियो बना ली जेठानी ने। तुम्हारी वीडियो किस प्रकार की बनाई है? बाथरूम में नहा रही थी तो वीडियो बना ली थी जेठानी ने। किसी को बताया तो कहा कि तैयार मैं वीडियो वायरल कर दूंगी और रिश्तेदारन को दिखाया तो रिश्तेदारन मुझे मरने के लिए उकसाते हैं। आत्महत्या के उकसाते हैं? आत्महत्या के लिए। अब यहाँ पर आप किससे मिलने आई हैं? मुलाकात हो गई आपकी? हाँ। क्या आश्वासन दिया कप्तान साहब ने आपको? कार्रवाई का बोल रहे हैं? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में तांत्रिक के खिलाफ एक महिला ने सख्त कार्यवाही की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना दहली गेट नगला मसानी के रहने वाली अनीता देवी ने बताया कि मेरे पति केशव देव माहौर अपने काम पर से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें अचलताल के पास एक अज्ञात व्यक्ति मिला। उस अज्ञात व्यक्ति ने मेरे पति को बताया कि मैं तांत्रिक हूँ, जादू टोना कर परेशान लोगों की समस्याएं दूर करता हूँ। फिर गुलशन खुद मेरे पति से बोला कि तुम मुझे परेशान दिख रहे हो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगा। ये कहकर गुलशन ने मेरे पति को भ्रमित कर दिया और मेरे पति के साथ मेरे घर आ गया। मेरे घर पर आकर गुलशन ने जादू टोना शुरू कर दिया और झांसे में आकर धीरे धीरे 30,000 रुपये ले लिए और महिला से छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने लगा। पीड़िता ने आगे क्या कुछ और बताया, आप भी सुनिए। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे हस्बैंड को एक अनजान व्यक्ति मिला था, तांत्रिक विद्या वाला, और वो बोला कि आप बहुत परेशान लग रहे हो, आपको बहुत मेहनत करते हो और ऐसा आपकी परेशानी को मैं दूर कर दूंगा और ऐसे आप ऐसे पूजा का सामान ले आना। और हमको धीरे धीरे उसने ऐसे तांत्रिक विद्या करके घर में पूजा पाठ करने लगा और हमारे घर पे, और उसने धीरे धीरे करके हमसे 30,000 रुपये ऐसे ठग लिए हफ्ते में। और दूसरे दिन उसके बाद उसने मेरे साथ में बदतमीजी की। फिर उसके दूसरे दिन मेरी बेटी के साथ में उसने छेड़खानी की और क्या कहते हैं मेरे से बोला कि जब तक तुम मेरे साथ शादी वो संबंध नहीं बनाओगी, जब तक ये मिट्टी की ईंट सोने की नहीं बनेगी, आपको मेरे साथ सोना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। जबकि मिट्टी की सोने की, और उसने मुझसे दबाव डाला था किसी से कहना मत, और किसी से कह दोगी तो मैं तुम्हारे सब बच्चों को, सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। अभी आप कहाँ आए हो? अब मैं कहाँ दैनिक थाने पर आई हुई हूँ।
लड़की के साथ में उसने आज मैंने अब तक सहन कर लिया, लेकिन बेटी के साथ में बदतमीजी करी तो मैं तुरंत उसको बेटी को लेकर थाने का आई। क्या नाम है आपका? संजू बजाज। अच्छा संजू जी, आज आप डेलीगेट थाने पे आए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए मामला ये है कि थाना डेलीगेट क्षेत्र के खैरट डे के पास के रहने वाले व्यक्ति को 7 दिन पहले अचल ताल पर एक व्यक्ति मिला जो ये कह रहा कि मैं तांत्रिक हूँ और मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, और उनके साथ घर तक आ गया और लगातार 7 दिन तक इनके घर रहा, तंत्र विद्या करता रहा, इनको झांसा दिया कि मैं मिट्टी की ईंट से सोने की ईंट में परिवर्तित कर दूंगा, और लगातार इनसे पूजा सामग्री मंगाकर 7 दिन तक इनके घर पे रहा, पूजा करता रहा, और उसके साथ में इनके लगभग 30,000 रुपये इनसे ठग लिए। साथ ही इनके परिवार की महिला के साथ में बदतमीजी की, वो सहन कर गई। उसके बाद में इनकी नाबालिग बेटी के साथ में आज सुबह जब उसने छेड़खानी बदतमीजी का शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, तो इन सब लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को पुलिस को सूचना देकर उसे यहाँ पर थाने में बंद कराया और डेली देने थाना डेलीगेट पर आए हुए हैं। देखिए जिस प्रकार से अंधविश्वास के प्रति जागरूकता का अभियान चलता है कि हम लोगों को किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए, वहीं ये व्यक्ति उस व्यक्ति के झांसे में आकर, थोड़े से लालच में आकर उस व्यक्ति को घर पर ले आए, और बात यहाँ तक आ गई कि इनकी नाबालिग बेटी और पत्नी के साथ में उसने शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने की बात इनके द्वारा कही जा रही है। अभी थाने में तहरीर दी गई है, अभी अधिकारियों से भी बात की गई है, उन्होंने जांच कदमबंदी करके कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी कहाँ है? देखिए आरोपी अभी थाने में बंद है, हवालात में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।